अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 1.3 बाय एस.एम. यूसुफ। यहाँ पर 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 3। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है। इस पीस वाइज फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। हमें ये बताना है कि गिवन जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 फिट करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, 6 के, क्योंकि ये जो हमारे पास फर्स्ट पोर्शन है पीस वाइज फंक्शन का, इसमें कंडीशन ये है x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और सेकंड में कंडीशन इज x इज़ इक्वल टू 3। तो जब मैं यहाँ पे 3 फिट करूँगा तो इक्वल किसके आएगा, 6 के। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा बिकॉज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इस वक्त है 3, इक्वल किसके है, इक्वल है हमारे पास 6 के। देन हम फाइंड क्या करेंगे, देन हम लिमिट एट x अप्रोचेस टू 3 फाइंड करेंगे। हमें सेपरेट लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि राइट किया हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 3। x इज़ नॉट इक्वल टू 3 का मतलब है x 3 के इक्वल नहीं है, x नियरली इक्वल टू 3 है, यानी x एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है, x जो है अप्रोक्सीमेटली जो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर अब हम लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x और सेम यहाँ पर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 राइट साइड पे फंक्शन, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, इसके लिए x क्यूब -27 अपॉन x स्क्वायर -9। अब माय डियर स्टूडेंट अगर इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये बनेगा 0/0 फॉर्म, जो कि एक हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अब हम इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। देन हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हम न्यूमिनेटर में क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास ये फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एंड सेकंड हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। सो वी सिंप्लीफाई इट, वी गेट लिमिट x approaches to 3 f of x is equal to limit x approaches to 3। इसे हम राइट कर सकते हैं x क्यूब और सेकंड टर्म को हम राइट कर सकते हैं -3 क्यूब अपॉन सेम फर्स्ट टर्म हमारे पास x स्क्वायर -9 को राइट कर सकते हैं 3 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम फार्मूला ये एक्सपेंड करेंगे। जब फार्मूला एक्सपेंड करेंगे लिमिट रहेगी सेम, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 कैन बी रिटन एज x माइनस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3x प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 इंटू x प्लस 3। अब आप नोटिस करें डियर स्टूडेंट ये एक फैक्टर कैंसिल, रिमेनिंग राइट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x प्लस 3। Then we apply limit as x approaches to 3 on right hand side. So left hand side remains same, limit x approaches to 3 f of x is equal to
राइट साइड पे डियर स्टूडेंट हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, डेफिनेटली ये बनेगा 9 9 9 27 अपॉन 6। अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x, इसे कैंसिल आउट करेंगे 3 के टेबल से, तो डेफिनेटली 9 3 27 6। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप नोटिस करें फंक्शन ऑफ कांस्टेंट और लिमिट x अप्रोचेज टू 3 f ऑफ x का जो सोल्यूशन है, जो वैल्यू है, जो आंसर है वो सेम नहीं है, बिकॉज फंक्शन ऑफ कांस्टेंट is not equal to limit x approaches to 3 f of x, that is 6 is not equal to 9/2. So given function is discontinuous at x is equal to 3। इसका मतलब जो गिवन पीस वाइज फंक्शन था, ये फंक्शन हमारा x की वैल्यू 3 पर डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 वी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। हमारे पास गिवन क्या है, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, गिवन है पीस वाइज फंक्शन और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर हम राइट भी कर सकते हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 पर फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें कंफर्म करनी है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड फंक्शन ऑफ कांस्टेंट। फंक्शन ऑफ कांस्टेंट डेफिनेटली जब मैं यहाँ पर 0 प्लग करूँगा तो इक्वल किसके है, इक्वल आएगा 2 के। देन हम फाइंड करते हैं लिमिट एज x अप्रोचेज टू 0। नाउ लिमिट x approaches to 0 f of x is equal to limit x approaches to 0। कौन से फंक्शन पे अप्लाई होगी, कौन से पोर्शन पे अप्लाई होगी, फर्स्ट वाले पे, क्योंकि फर्स्ट वाले में है x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन 1 अपॉन x। देन left side remains same, limit x approaches to 0 f of x is equal to right side पे apply limit as x approaches to 0। so ये बनेगा sin 1 upon 0। अब डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए 1 upon 0 क्या है, बिकॉज 1 upon 0 is undefined infinity। so limit x approaches to 0 of function is equal to sin of infinity। अब माय डियर स्टूडेंट आपको इस बात का आइडिया होना चाहिए कि साइन हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है और इसकी जो रेंज है वो लिमिटेड रहती है -1 और 1 के दरमियान। -1 to 1 के दरमियान इसकी जो रेंज है ये क्या रहती है, लिमिटेड। अब यहाँ पर इन्फिनिटी ये शो कर रहा है कि एक लार्जेस्ट नंबर है, तो लार्जेस्ट नंबर का जब हम साइन फाइंड करेंगे, साइन फंक्शन फाइंड करेंगे, तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बिटवीन -1 एंड 1। तो सो हम लेफ्ट साइड पे सेम लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f ऑफ x और राइट साइड पे राइट करेंगे एनी रियल वैल्यू between -1 to 1। डियर स्टूडेंट इसके दरमियान कोई एक रियल वैल्यू होगी। अब
फर्दर हिंट क्या देंगे, क्यों इसके दरमियान वैल्यू होगी, यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं बिकॉज साइन एक्स इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, लेस देन इक्वल टू 1, या फिर इसे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं साइन एक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है और लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1, या इसी को हम इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पर जो x है साइन x है, जो साइन x ये बिलोंग करता है किसको, -1 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी तो साइन का जो आंसर है वो -1 और 1 के दरमियान ही एग्जिस्ट करेगा। सो इसका मतलब है हमें इसकी स्पेसिफिक वैल्यू, कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिली, तो हम कह सकते हैं सो फंक्शन ऑफ कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 f of x. So given function is discontinuous at x is equal to 0. So dear student, ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है ये x की वैल्यू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया है। माय डियर स्टूडेंट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा